See this question, and the question says that the shape of covalent molecule AX3 is triangular, T shape, pyramidal or any of the above. तो आपको कोई AX3 मॉलिक्यूल एज्यूम करना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी शेप उसकी पॉसिबल है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल. अब एक शेप होती है और एक ज्योमेट्री होती है. ज्योमेट्री में यू कंसिडर लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर. लेकिन जो शेप होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर करते हैं. ओनली बॉन्ड पेयर्स आर कंसिडर्ड. So on the basis of these concepts, let's do our question. अगर हम AX3 की ही बात करें तो इसमें लेट अस सपोज सबसे पहले जो लोन पेयर्स हैं और यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स एंड हियर द शेप. फॉर AX3 अगर हम लोन पेयर को 0 ले लें फर्स्ट केस में और बॉन्ड पेयर्स जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है 3 ही है, तो यहाँ पर भी 3 होंगे. तो जो शेप आएगी इसकी वो ऐसे बनेगी AX3. दैट मीन्स विच इज नोन एज ट्रायगोनल प्लेनर. या फिर सिर्फ ट्रायंगुलर. नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर इसमें एक लोन पेयर आ गया और बॉन्ड पेयर तो अभी भी 3 ही रहेंगे, तो अब की बार जो शेप होगी मॉलिक्यूल की दैट विल बी लाइक दिस, एंड दिस इज नोन एज पिरामिडल. ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल बट जो शेप है वो कैसी होगी? पिरामिडल, क्योंकि शेप में यू जस्ट हैव टू कंसिडर द बॉन्ड पेयर्स. लोन पेयर को हम कंसिडर नहीं करते हैं. देन अगर इसमें 2 लोन पेयर्स हो गए और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो अब की बार जो शेप होगी दैट विल बी टू लोन पेयर्स. सो दिस इज नोन एज टी शेप. तो आपको ऑप्शंस में गिवन है कि इनमें से कोई एक शेप पॉसिबल है या फिर तीनों ही पॉसिबल है. सो इन एक्चुअल तीनों शेप्स ही पॉसिबल है. ट्रायंगुलर भी पॉसिबल है, टी शेप भी है और पिरामिडल भी है. दैट मीन्स any of the above is possible. So therefore option D is your correct